आज हम नंबर सिस्टम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। तो आप लोग के 11-12 के सिलेबस में जो है 2 नंबर सिस्टम ही पढ़ना है। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, शॉर्ट में एनो लिख के डॉट मार देते हैं, नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति, ये संख्या पद्धति क्या है? एक ऐसी संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। एक ऐसी संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 0 और 1 का उपयोग होता। इसका आधार जो है 2 होता। इसका आधार 2 होता। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें जैसे 1 1 1 0, इसका आधार 2, कॉमा ये 1 0 1 0 1, इसका आधार भी 2। जैसे 1 0 0 0 1, इसका आधार भी 2, या 1 1, जिसका आधार भी 2। तो ये सब द्विआधारी संख्या पद्धति है। ये सब क्या है? द्विआधारी संख्या पद्धति है। इसके बेस में हम लोग 2 डालते हैं। इसके बेस में कितना डालते हैं? 2 डालते हैं। किसी भी संख्या में सिर्फ 0 और 1 का उपयोग किया हुआ रहे और उसके बेस में 2 लिखा हुआ हो, तो निश्चित रूप से ये बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या पद्धति है। कंप्यूटर में या किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में द्विआधारी संख्या पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग आज तक उपयोग करते आए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर को पूरा चाहेंगे तो नंबर लिख देंगे, या नहीं तो NO लिख करके डॉट मार देंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं दशमिक संख्या पद्धति। दशमिक संख्या पद्धति, ये दशमिक संख्या पद्धति क्या है? एक ऐसी संख्या पद्धति जिसमें 0 से लेकर 9 तक के संख्या, 0 से लेकर 9 तक के संख्या का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। संख्या का 9 तक के संख्या का उपयोग होता है। इसका आधार जो होता 10 होता। इसका आधार 10 होता है। इसका आधार कितना होता? 2 होता। इसका आधार कितना होता? 10 होता। एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2 4 6 आधार में 10, 1 4 7 9 आधार में 10, 27 आधार में 10, 778, तो ये भी आधार में 10। मतलब कहीं भी कोई भी संख्या जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्या का उपयोग किया गया हो, वो दशमिक संख्या पद्धति में कहलाता है। हम लोग सिग्नल्स पढ़ेंगे आगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो सिग्नल्स 2 प्रकार का होता है, एक डिजिटल सिग्नल्स, एक एनालॉग सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स में यही बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, और एनालॉग सिग्नल्स में डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल्स से ज़्यादा अच्छा डिजिटल सिग्नल्स होता है, जिसमें 0 और 1 का ही केवल उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि त्रुटि की संभावना कम होती है, इसमें त्रुटि की संभावना अधिक होती है, जिसके लिए कि हम लोग एनालॉग सिग्नल को छोड़ करके डिजिटल सिग्नल प्रीफर करते हैं। यानी ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल्स यानी द्विआधारी संख्या पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। ये था बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्या का उपयोग करते हैं
वो क्या है, दशमिक संख्या पद्धति कहलाता है। इसका आधार कितना होता है, 10। एक बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, एक ऐसी संख्या पद्धति जिसमें सिर्फ 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, द्विआधारी संख्या पद्धति कहलाता है। इसका आधार कितना होता, तो इसका आधार जो होता वो 2 होता। अब इसमें एक सवाल आता है, द्विआधारी को डेसिमल में कन्वर्ट करो या डेसिमल को द्विआधारी संख्या पद्धति में कन्वर्ट करो। तो इसको कन्वर्ट करने हम लोग सीख लेते हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो वहाँ भी ये आपको काम आने वाला है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को भी ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम अब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। दशमिक संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलें। द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलें। ये कैसे बदलेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 27 एक कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करने दे देगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखिए इसका आधार 10 है, तो ये दशमिक संख्या पद्धति में है। इसका आधार 2 है, मतलब द्विआधारी संख्या पद्धति में इसका मान पूछा जा रहा है। तो दशमिक संख्या पद्धति को हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति में कैसे बदलते हैं, तो इसके लिए हम जैसे आप लोग HCF वगैरह निकालते होंगे तो उसी तरीके का हम काम करते हैं। ये 27 है, ये लाइन खींचेंगे हमेशा इसको चूँकि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा 2 से विभाजित करेंगे। तो ये कितनी मर्तबा लगेगा, तो हमको लगता है 13 दूना 26। सिंपल डिवीज़न में क्या होता है कि 13 को हम लोग यहाँ लिखते हैं और 26 को यहाँ लिखते हैं और उसके बाद जो रेस्ट अंक है नीचे लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, तो 13 हम यहाँ लिखेंगे और 13 दूना 26, शेष अंक जो है हम साइड में लिखेंगे। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 2 से कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब कितने देखो, 13 दूना 26, 27 में से 26 गया, कितना बचेगा 1, तो ये साइड में हमने 1 लिखा। फिर से 6 दूना 12, तो 13 में से 12 गया तो 1, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1। अब देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो ये जो हो जाएगा 27 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है इसको 1 1 0 1 1 इस तरीके से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 19 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको हम लोग को अगर दे दे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ नहीं, 19 को भी आप हमेशा 2 से डिवाइड करते चलेंगे। कितनी मरतबा लगेगा, 4 दूना 16, 9 दूना 18, तो 9 मरतबा लगेगा। तो 9 दूना 18, 19 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो रेस्ट को हम साइड में लिखते हैं। पुनः 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, पुनः 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, पुनः 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2 और 2 में से 1 गया, सॉरी 2 इकाई 2, 2 में से 2 गया 0। तो ये इस तरीके से हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो 19 ये डेसिमल में था, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 0 0 1 1 इस तरीके से ये द्विआधारी संख्या पद्धति में। ये 19 को, ये डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए। अब हम बात करते हैं किसी और अंक के। जैसे मान लीजिए कहीं 13 दे दिया, 13, तो 13 को अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में 13 अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में है
इसको अगर द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना हो तो क्या करेंगे, 13 को आप डिवाइड करते चलेंगे 2 से, तो 6 दूना 12, 13 में से 12 गया 1, तो 2 तिया 6, 6 में से 6 गया 0, 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1। तो ये इस तरीके से, तो ये 13 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है इसको हम लिखते हैं 1101, इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखो 13 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको हम किस नंबर सिस्टम बदल दिए, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल दिए। इसी तरीके से अगर और भी हम देखें, जैसे मान लीजिए 33 कहीं ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम कन्वर्ट कर दिए तो 33 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये 33, तो 16 दूना 32, तो 33 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो फिर 8 दूना 16, 16 में से 16 गया तो 0, पुनः 4 दूना 8, 8 में से 8 गया तो 0, पुनः 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, पुनः 2 से लग जाएगा, 2 इकाई 2, 2 में से 2 गया 0। ये इस तरीके से ये आएगा, नीचे से ऊपर तरफ लिखते चले जाएंगे। तो 33 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 4 0 1 2 3 4 और 1। ये 33 डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई ये डेसिमल को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया, यानी दशमिक संख्या पद्धति को, दशमिक या दाशमिक संख्या पद्धति को हमने द्विआधारी संख्या पद्धति में बदला। अगर इसका उल्टा कहा जाए कि द्विआधारी संख्या पद्धति को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से हो सकता है। द्विआधारी संख्या पद्धति को अगर दाशमिक संख्या पद्धति में बदलना हो, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इस तरीके को हम लोग देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 1, इस तरीके से एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ और इसको कन्वर्ट करने दे दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो जब कभी भी द्विआधारी संख्या पद्धति को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने दे दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी अंक को, चाहे वो 0 हो या 1 रहे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस प्लस लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, इस तरीके से। अब देखेंगे ये पहला एक जो था, इस एक के बाद कितना अंक है, तो 2 2 4। तो इस एक के बाद अगर 4 अंक है तो इसमें जो 2 से, इस एक में जो 2 से मल्टीप्लाई किए, इस पे पावर 4। इस एक के बाद कितना अंक है, 3। इस 0 के बाद कितना अंक है, तो 2। इस एक के बाद कितना अंक है, तो 1। इस एक के बाद एक भी अंक नहीं तो पावर 0। इस तरीके से पावर घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे और सबको सॉल्व करके लिखेंगे। 2 दूना 4, 2 8 2 16 प्लस 8, ये 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 2। किसी भी संख्या पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 गुना 1 1, तो 16 8 24 2 26 1 27। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 27 में। मतलब 1 1 0 1 1 को अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखें तो ये 27 हो जाएगा।
इसी तरीके से किसी और संख्या पद्धति को अगर हम द्विआधारी संख्या पद्धति को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम देखते हैं, जैसे मान लें 10011 इस तरीके से अगर दे दे और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करने दे दिया जाए, ये द्विआधारी संख्या पद्धति है और इसको किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने दे दिया, तो द्विआधारी संख्या पद्धति को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने दे दिया। तो कुछ नहीं, जितना भी अंक है सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2। अब इस 1 के बाद देखो कितना अंक है, तो 3 2 5, तो इसके 2 पे पावर 5, इसके 2 पे पावर, इस 0 के बाद जो है 4 अंक है तो इस पे पावर 4, इस 0 के बाद जो है 3 अंक है तो इस पे पावर 3, इस 0 के बाद 2 अंक है तो इस पे पावर 2, इस 1 के बाद 1 अंक है तो इस पे पावर 1 और इस 1 के बाद 1 भी अंक नहीं है तो पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5, तो ये 32 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। चूँकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से 0 आएगा। ये 2 प्लस 1, तो 32 2 34 1 35। तो मतलब ये जो हमको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ था, इस डेसिमल नंबर सिस्टम को इस बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, यानी इस द्विआधारी संख्या पद्धति को दशमिक संख्या पद्धति में बदलना हो, तो ये 35 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम और भी कुछ देखना चाहें, जैसे मान लीजिए कि आपको और भी कोई अंक दे दिया जाए 17 18 इस तरीके से, तो क्या होगा, तो चलिए अगर हम और भी अंक देखना चाहें तो और भी अंक को देख सकते हैं। जैसे हमको इस बार डेसिमल वाला देते हैं 1101 डेसिमल 111। इस तरीके से अगर कोई द्विआधारी संख्या पद्धति दे दे और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने दे दे, तब किस तरीके से बनाएंगे। तो कुछ नहीं, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जितना 1 या 0 है सबको 2 से गुना करके हम लिख देंगे सिंपली। तो देखें 1 1 0 1, डेसिमल के पहले का 1 हो गया, उसके बाद 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 अब प्लस 1 गुना 2। तो डेसिमल के पहले का कैलकुलेशन अलग करेंगे, तो इस 1 के बाद डेसिमल के पहले जो पावर है ये 3 है, तो इस पे पावर 3, इस पे पावर 2 और इस पे पावर 1 और इस पे पावर 0। लेकिन डेसिमल के ये लेफ़्ट साइड की कहानी है कि डेसिमल के पहले जितना अंक था पावर को घटते क्रम में लिख दिए। अब जैसे डेसिमल के राइट साइड जाएंगे तो 1 अंक राइट साइड जाएंगे तो इस पे पावर -1, 2 अंक राइट साइड जाएंगे तो पावर -2, 3 अंक राइट साइड जाएंगे पावर -3। ये कितना हो जाएगा, तो 2 पावर 3 तो 8, ये 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 4 और ये 0, ये किसी भी संख्या पावर 0 का मतलब 1 गुना 1 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो 8 4 12 1 13 प्लस ये 0.5 प्लस ये 0.25 प्लस 0.125। इस तरीके से अगर रहे तो देखिए इसको हम लिखेंगे 13 और ये 5 और ये 5 2 7 और ये 3 2 1 3 और 5 3 8, तो ये डेसिमल 875, तो 13.875 ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ जो अगर लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ अगर होगा यहाँ लिखेंगे 13.875। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें कि एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ ये दे दिया 11011, इस तरीके का एक बाइनरी नंबर सिस्टम है और आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने दे दिया। कुछ नहीं, 1 गुना 2
प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2। ये डेसिमल के पहले का अंक का हम कर दिए। इस 1 के बाद 2 अंक है तो इस पे पावर 2, इस पे पावर 1 और इस पे पावर 0 प्लस 1 डेसिमल के बाद का जो अंक है ये 0 है तो 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 तो 0 गुना 2 तो इस पे पावर -1। ये इस डेसिमल के बाद 2 अंक है तो इस पे पावर -2, डेसिमल के बाद 3 अंक है तो इस पे पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा तो 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस 1, ये 0 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 1/8। चूँकि 2 पर पावर -2 है तो इसको 1 डिवाइडेड बाय करके लिखें तो 1/2 पावर 2 4 और पुनः 1 गुना 2 पावर -3 है तो 2 पर पावर -3 को अगर हम पुनः लिखना चाहें तो 1/8 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7 तो 7 प्लस 1/4 को 0.25 और 1/8 को 0.125। इस सब को ऐड करके लिखेंगे तो 5 प्लस 5 2 7.1, अच्छा 1 नहीं 5 2 7 तो 2 1 3, ये 7.375 तो 111.11। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना 375 और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द्विआधारी संख्या पद्धति को दशमिक संख्या पद्धति में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम कल लॉजिक गेट बताए थे तो लॉजिक गेट में फंडामेंटल लॉजिक गेट और सप्लीमेंट्री लॉजिक गेट मतलब एंड गेट, ऑर गेट, नोट गेट बताए थे पहले, जो कि मूल लॉजिक गेट है। और उसके बाद हम लोग नॉर गेट और नैंड गेट का चर्चा किए थे। तो यहाँ तक हो चुका था। अब उसमें से कुछ गेट का सवाल थोड़ा बहुत बच गया है जिसको आज हम पूरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर गेट ही है या नैंड गेट ही है, उन दोनों इनपुट को मिला करके अगर एक कर दिया जाता है तो दोनों इनपुट को मिला करके एक कर देने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आएगा या कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका और गेट था और के लास्ट में ये नोट लगा दिए तो और प्लस नोट तो हो गया ये नॉर। इसका 2 इनपुट हुआ करता था और 1 आउटपुट हुआ करता था। इस बार हम क्या करते हैं, दोनों इनपुट को मिला करके एक कर देते हैं और अब पूछेगा पहचाने ये कौन सा गेट है। तो कुछ नहीं, इस तरीके का सवाल जब कभी भी आए कि कौन सा गेट है पहचाने, तो हम इस तरीके के सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रुथ टेबल खींचने का प्रयास करेंगे। ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी से ही आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके का गेट है। तब हम ट्रुथ टेबल खींचने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसको अभी भूल जाए, ये दोनों इनपुट अगर अलग अलग था तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और के लिए क्या करेंगे, ए और बी, और लास्ट में हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो ए और बी का नोट कर देते हैं यानी रेकरिंग, ए और बी का क्या कर देते हैं नोट कर देते हैं। तो अब देखें इसमें क्या होगा कि संयोग से दोनों इनपुट को एक कर दिया गया, तो दोनों इनपुट एक करने का मतलब जो ए इनपुट का आएगा वही बी का भी इनपुट होगा, मतलब बी बराबर ए हो जाएगा। मतलब ए फॉल्स देंगे बी भी क्या हो जाएगा फॉल्स। एक चीज़ और, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 0 को ऑफ यानी ऑफ कहा जाता है और 1 को ऑन कहा जाता है। इसी ऑफ को हम लोग फॉल्स भी कहते हैं और 1 को हम लोग ट्रू भी कहते हैं। और भी किन किन नामों से बोलते थे वो हम आपको पहले भी बताए हैं। ऑफ होगा तो दोनों ऑफ होगा और ऑन होगा तो दोनों ऑन होगा, क्योंकि दोनों इनपुट एक ही है। अच्छा, और गेट में क्या होता है कि अगर दोनों ऑफ है तो ये ऑफ ही हो जाएगा, अगर दोनों ऑन है तो ऑन हो जाएगा। और गेट में एक्चुअल में होता क्या कि एक भी ऑन है तो ऑन होगा, लेकिन यहाँ एक भी ऑन, एक ऑफ होने की वजह से दोनों ऑफ हो गया तो ये ऑफ ही हो जाएगा। एक ऑन हुआ तो ये दोनों ऑन हो गया तो इसमें ऑन करेंगे। और रेकरिंग का मतलब इसका जस्ट उल्टा, तो ऑफ है तो ये हो जाएगा ऑन, ये ऑन है तो ये हो जाएगा ऑफ। तो अब इसको ढक करके देखें, अगर आपने इनपुट ऑफ दिया तो आउटपुट जो है वो ऑन हो जा रहा है। अगर इसको ऑन किया
ये ऑफ हो जा रहा, मतलब ये कौन सा गेट है, ये नोट गेट की तरह काम कर रहा है। ये नोट गेट की तरफ यहाँ काम कर रहा। नोट गेट में क्या होता था, जब इनपुट को ऑफ करते थे तो आउटपुट ऑन होता था, और इनपुट को ऑन करते थे तो आउटपुट ऑफ होता था। ये और नॉर गेट का दोनों इनपुट एक करने के साथ ऐसा हुआ। इसी तरीके से कई बार नैंड गेट, ये है एंड गेट, और लास्ट में एक नोट लगा दिए तो ये कौन सा गेट, नोट प्लस एंड, तो ये नैंड गेट हो गया। ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है और ये आउटपुट वाई है। इस तरीके के गेट में अगर हम ट्रुथ टेबल पूछ दे कि कौन सा गेट है बताओ कब, ये तो अभी नॉर गेट है, सॉरी नैंड गेट है, एंड प्लस नोट तो नैंड गेट है। लेकिन जैसे दोनों इनपुट को मिला के एक कर देगा तब पूछेगा कि बताओ कौन सा गेट है, तब हम इसके लिए देखेंगे क्या करेंगे। कुछ नहीं, इसको जो पहले आप बनाते थे पहले उसी तरीके से आप बना लें। ये मान लो इनपुट ए है और ये इनपुट बी है, अब दोनों को क्या कर दिए, मिला के एक कर दिए, तो दोनों का इनपुट हम एक कर देंगे। तो पहले क्या होगा ए एंड बी, बाद में क्या होगा ए एंड बी का रेकरिंग, ए एंड बी का नोट है तो रेकरिंग लगाना पड़ेगा, ए एंड बी का रेकरिंग, तो यही हो जाएगा नोट। अच्छा, इसको फॉल्स देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। तो एंड गेट में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक इसको ट्रू देंगे तो ये भी ट्रू, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका जस्ट रिवर्स यहाँ आएगा, चूँकि लास्ट में नोट गेट लगा। एंड गेट में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, क्योंकि यहाँ जो ऑफ देंगे तो दोनों ऑफ हो जाएगा, ऑन देंगे तो दोनों ऑन हो जाएगा। अब देखो इसका जस्ट उल्टा, तो ऑफ का उल्टा ऑन, ऑन का उल्टा ऑफ। अब इसको आप ढक के देखोगे तो यहाँ ऑफ करेंगे तो आप ऑन हो जा रहा, ऑन करेंगे तो ऑफ हो जा रहा। मतलब ये भी किस गेट की तरह काम कर रहा, ये भी निश्चित रूप से नोट गेट की तरह काम किए जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारा गेट वेट मिला करके आपको दे देगा और आपको पूछेगा कि इसका ट्रुथ टेबल क्या है, या कई बार ये किस गेट की तरह व्यवहार करेगा, या इस गेट के लिए आउट मतलब ये इस गेट के लिए ग्राफ खींचने दे देगा, ऑन ऑफ के लिए ग्राफ खींचने दे देगा। कई बार ग्राफ ही दिया हुआ रहता है और ग्राफ से ही आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा गेट है। तो चलिए इस तरीके का एक दो सवाल हम और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ये सवाल सब आसान सवाल है। अगर आप आगे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ ये इससे ज़्यादा वहाँ पढ़ना होता है। यहाँ तो बिल्कुल बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक हम और चेक कर लेते हैं, एक छोटा सा गेट, जैसे मान लीजिए ये आपका और गेट नॉर गेट है। नॉर गेट का दोनों इनपुट मिला के एक कर दिया गया, और यहाँ भी एक नॉर गेट है। नॉर गेट का दोनों इनपुट मिला करके एक कर दिया गया, और ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है, और दोनों को मिला करके हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ भी मान लीजिए ये और गेट है, और गेट को लास्ट में नोट लगा दिए, ये ए है ये बी है और ये आउटपुट वाई है। इस तरीके का गेट अगर दे देगा और आपको बोलेगा कि पहचानो कि ये कौन सा गेट है, तो कुछ नहीं, इसके लिए आसान सा उपाय है, अभी तुरंत बताए। नॉर गेट है ये, लेकिन जैसे दोनों इनपुट एक करेंगे तो ये नोट गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा, नोट गेट। ये भी दोनों इनपुट एक करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, नोट गेट। मतलब आप ए इनपुट यहाँ दिए लेकिन यहाँ तक आते आते ए का रेकरिंग आएगा, बी इनपुट यहाँ दिए लेकिन यहाँ तक आते आते बी का रेकरिंग मिलेगा। तो आप इसका ट्रुथ टेबल जैसे खींचेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। जैसे मान लीजिए ए इनपुट है और ये बी इनपुट है, तो ए इनपुट आते आते यहाँ ए का रेकरिंग हो गया, बी इनपुट आते आते यहाँ बी का रेकरिंग हो गया, और यहाँ जो हम बात करते हैं तो ए का रेकरिंग और बी का रेकरिंग, तो ए का रेकरिंग और बी का रेकरिंग। तो ये जो आउटपुट वाई है, तो आउटपुट वाई है तो क्या हो जाएगा, ए का रेकरिंग और बी का रेकरिंग, और इस पूरे पे हम नोट लगा देते हैं। तो देखो ये फॉल्स, तो दोनों फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ऑल पॉसिबल इनपुट जितना हो सकता है ए और बी में उतना हम देने का प्रयास करेंगे। ऐसा हो सकता है ए और बी दोनों फॉल्स हो, एक ट्रू एक फॉल्स हो, या एक फॉल्स एक ट्रू हो, या दोनों ट्रू हो। तो ए का रेकरिंग यहाँ तक आएगा। तो ए का रेकरिंग आने का मतलब ए का उल्टा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। इसका जस्ट उल्टा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू,
ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये भी ट्रू है तो ये फॉल्स। अब और में क्या होता था, ए का रेकरिंग और बी का रेकरिंग, चूँकि पहले ये जैसे अर्धचंद्राकार कर्व है तो निश्चित रूप से और होना। और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो एक भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका जस्ट चूँकि ए का रेकरिंग और बी का रेकरिंग, लास्ट में क्या लगल था, नोट, तो सबका नोट कर देंगे तब आएगा हुआ। तो जो इसका उल्टा होगा हमेशा उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, और जहाँ फॉल्स है वहाँ हो जाएगा ट्रू। तो अब इन सब को अगर आप ढक लें, केवल इनपुट और आउटपुट को ऑब्जर्व करें, तो देखो एक भी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स हो गया, एक भी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स है। तो ये मेरे ख्याल से एंड गेट की तरह काम कर रहा है। किस गेट की तरह काम कर रहा है, एंड गेट। एंड गेट में यही होता था, एक भी इनपुट फॉल्स तो फॉल्स। अब एक और सवाल हम थोड़ा सा देख लें, जैसे मान लीजिए ये नैंड गेट है, नैंड गेट का दोनों इनपुट एक हम कर दे रहे हैं। ये भी एक नैंड गेट एक और हम बना रहे हैं, इसमें भी दोनों नैंड गेट का दोनों इनपुट एक कर दे रहे हैं। ये इनपुट ए है और ये भी इनपुट बी है, और दोनों को हम इस तरीके से आगे बढ़ा दिए, और ये निश्चित रूप से ये भी एंड गेट था लेकिन लास्ट में नोट लग गया तो ये नैंड गेट हो गया। ये इस तरीके का ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट ए बी लिखते हैं, ए बी, और ए का रेकरिंग एंड बी का रेकरिंग। और देखो चूँकि ये दोनों इनपुट जैसे एक करेंगे तो ये ए का रेकरिंग आएगा यहाँ, चूँकि नैंड गेट हो या नॉट गेट हो, दोनों इनपुट एक करने के बाद नोट गेट की तरह काम करने लगता है। अभी तुरंत बताए थे, बी देंगे तो ये भी नोट की तरह काम करेगा, बी का रेकरिंग। यहाँ आने के बाद ए का रेकरिंग एंड बी का रेकरिंग होगा, और लास्ट में पुनः नोट लगा हुआ, ये जीरो से पता चलता है नोट लगा हुआ, तो ए का रेकरिंग एंड बी का रेकरिंग और उस पूरे पे रेकरिंग। तो ऑल पॉसिबल इनपुट हम यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, और ये दोनों ट्रू। तो इसका जस्ट उल्टा, ए का जस्ट उल्टा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स। बी का जस्ट रिवर्स, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू, ये ट्रू है फॉल्स और फॉल्स। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसका ए का रेकरिंग एंड बी का रेकरिंग, उस पूरे पे नोट लगा, मतलब इसका जस्ट रिवर्स यहाँ कर देना है। तो जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू, जो फॉल्स है वो ट्रू। तो इसमें क्या होगा, एक भी इनपुट ट्रू तो आउटपुट ट्रू। इफ़ एनी वन इनपुट इज़ ट्रू आउटपुट ट्रू। ये और गेट की तरह काम करता है। ये किस गेट की तरह काम किया, तो और गेट की तरह काम किया। अब जो कुछ भी बचा खुचा सवाल है हम आगे के क्लास में अब देखेंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो निश्चित रूप से आप शेयर किया करें वीडियो को।